everyone, this is Anjali, and into this session we will learn about what is matter and energy and how it is relatable, how it is different. So lastly हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था that it is composed of three things, that is the dark energy, dark matter and the visible matter. तो हम लोग विजिबल मैटर में आते हैं क्योंकि 5% जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ विजिबल मैटर. सो मैटर क्या है? जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसे भी पता है कि मैटर क्या है. मैटर इज समथिंग विच इज इट इज़ द सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस. तो जिसके पास मास है एंड जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द मैटर. जैसे हम हैं ह्यूमन, वी ऑल्सो आर मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स. सो हमारे जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, बिकॉज हम साइंस हमेशा माइन्यूट डिटेल्स पे काम करती है. जो भी चीज़ें आप पे विजिबल हैं, तो वो विजिबल क्यों हैं? क्योंकि उसका जो सबसे सब एटॉमिक है, जो सबसे छोटी चीज़ है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है. तो बूंद मतलब बहुत ही जो सबसे सब एटॉमिक है, जो सबसे छोटा एटम है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उनको कंबाइन करके ही कोई भी मास, कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड है नेचर में, जो भी इसका नेचर है, वेदर इट्स अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सो उन चीज़ों से ये फॉर्म हो रहा है. सो मैटर यही चीज़ है जिसका मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. फिर आती है बात एनर्जी की. सी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. जो सबसे सिंपल टर्म में इसकी डेफिनेशन है, एनर्जी क्या है? एक एबिलिटी टू डू सम वर्क, that is called the energy. तो mass and energy as per the theory of relativity, that is the E equals to mc square, which is given by the Einstein. तो जो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो एनर्जी है ये इंटरचेंजेबल है, मतलब कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगा एंड मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा. हाउ? कोई भी जितना भी आप एनर्जी लगा रहे हो किसी भी चीज़ को फॉर्म करने में, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है या फिर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो वहाँ पर एनर्जी दोनों जगह लग रही है. एक में रिलीज हो रही है, एक में ऑब्जर्व हो रही है. तो जब एनर्जी, कोई भी चीज़ को मेकिंग में एनर्जी लगा रहे हैं, वहाँ पर मैटर फॉर्म हो रहा है. और जब मैटर है जो जब वो डिस्ट्रॉय की प्रोसेस में आता है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब वो फॉर्म हो रही है एनर्जी में. एनर्जी हमें दिखेगी नहीं ना, हमें तो वो चीज़ें फील है. It is based on the quantum things which can only be experienced. So कहने का मतलब ये है कि जैसे इमोशंस हैं और गिल्ट, एग्रेशन, whatever you can call, तो वो सारे जो खुद में क्रिएशन है, they all are considered as energy. बस इसमें डिफरेंस ये है, it's a positive and something are negative. तो ह्यूमन में जो भी चीज़ें, जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या है? एक टेम्परेरी बेस पे है, क्योंकि हमने वो चीज़ें क्रिएट की हुई हैं. बट हमें क्या समझना है? हमें अपने कॉन्शियसनेस को कहाँ लेके जाना है? अपर लेवल पे क्या है? दैट इज द नथिंगनेस. नथिंगनेस का लोगों का ये रिलेशन है नथिंगनेस से, दैट कि नथिंगनेस मतलब कुछ है ही नहीं, विच इज़ ट्रू. बट नथिंगनेस की ये डेफिनेशन है दैट कि अपने ईगो, जो भी आपने क्रिएट की हुई है खुद में, उन सब चीज़ों को डिज़ोल्व करना. जो चीज़ें आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ें मेरी हैं, या फिर ये मैं हूँ, जो जिसमें अहम हो रहा है ना, मैं, जो ईगो आ रहा है, मैं हूँ. यू आर नथिंग, यू आर जस्ट क्रिएटेड बाय योर ओन थिंकिंग, बिकॉज यू आर द एक्यूमुलेशन ऑफ योर थॉट. सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी आप चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर बैठे हैं, वो एक्चुअल में है ही नहीं. सो नथिंगनेस का मतलब है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पे लेके जाएं, दैट जो भी परम ब्रह्मांड है, द यूनिवर्स, आप जो माइक्रोकॉस्म में जो आप रह रहे हैं, एज अ माइक्रोकॉस्म, यू आर कंसिडर्ड एज अ माइक्रोकॉस्म. तो आप यूनिवर्स से अलग नहीं है. यू आर नॉट सेपरेटेड. You are only separated by your own illusion which is called माया. तो आप माया की वजह से उनसे सेपरेट हैं और आप खुद को ही भूल चुके हैं कि आप क्या हैं. So that is the point to make you understand कि you are not separated from the universe. You are the universe itself. You have all the powers. That's why the human are the most beautiful creature. क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ें लर्न करके, एक्सपीरियंस करके अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं. So thank you and have a good day.